हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक्स लेवल्स। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका वीकेंड भी बहुत ही अच्छा गया होगा। कल फिर से मार्केट स्टार्ट होने वाला है और निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स जो है मैंने टेक्निकल में बहुत एक अच्छा वीडियो बनाया, दो पार्ट में बनाया है। ठीक है, दो पार्ट में मैंने वीडियो। सबसे पहले तो सभी लोगों का, जो नए लोग हैं, इस चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, लाइक जरूर करते रहना और शेयर जरूर करते रहना, क्योंकि लाइक शेयर करेंगे तो ही हम लोग भी और अच्छे अच्छे डेडिकेटेड स्टूडेंट्स के पास पहुंच पाएंगे। तो हम लोग फिर से आ गए हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स को डिस्कस करने के लिए, क्या हो सकता है नहीं हो सकता है। और देखिए, एक चीज मैं बता दे रहा हूं, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मेरा जो यूट्यूब चैनल है स्टॉक्स एंड लेवल्स के नाम से, जाके उसको सब्सक्राइब कर लो, स्टॉक्स एंड लेवल्स, क्योंकि वहां पे मैं वीकली एक ही वीडियो टेक्निकल बनाऊंगा। मैं रोज रोज नहीं बनाता, ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनते रहते हैं। तो मैं एक ही वीडियो बनाता हूं, लेकिन दमदार बनाता हूं, कुछ एक लॉजिक बता के जाऊंगा आने वाले टाइम में टेक्निकली क्या हो सकता है। तो आपको एक बहुत अच्छा ओवरव्यू मिलेगा, मस्त। आपको एक मतलब लेवल समझ में आ जाएगा कि कौन सा लेवल पे ध्यान रखना है। तो यूट्यूब चैनल है हमारा स्टॉक्स एंड लेवल्स के नाम से, जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पे मैंने दो पार्ट में आज वीडियो डाला है, टेक्निकली मंथली चार्ट का एनालिसिस किया है, लेवल्स बता दिया है, वीकली चार्ट पे बताया है, डेली चार्ट पे निफ्टी बैंक निफ्टी का बता दिया है। तो यूट्यूब चैनल पे जाइए या फिर इंस्टाग्राम पे भी हमारे स्टोरी में जाइए, वहां पे आपको वो स्टोरी में दोनों लिंक मिल जाएगा, दोनों यूट्यूब लिंक मिल जाएगा। दो पार्ट में डाला है, थोड़ा बड़ा था वीडियो, एक शायद 13 मिनट का होगा, एक शायद 10 मिनट का होगा। तो ऐसा मैंने दो वीडियो डाला है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो वो जाके देखिएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है। हेलो पुष्पेंद्र जी, हेलो एवरीवन। तो और किसी को भी यदि लगता है कि लाइव मार्केट लर्निंग में आपको जुड़ना है हमारे साथ, लाइव मार्केट लर्निंग क्या है? लाइव मार्केट लर्निंग वही है जो आपको चार्ट्स के थ्रू से हम लोग अपडेट्स देते हैं, लेवल्स बता देते हैं चार्ट्स पे, कहां सपोर्ट है, कहां रेजिस्टेंस है, कहां पे सेलिंग आ सकता है। वो आपको उस तरीके से कॉल पुट के थ्रू से नहीं मिलेगा, आपको वहां पे हम लोग चार्ट्स में बता देते हैं। मैं अपना व्यू बता देता हूं, एफआईडीआई क्या होने वाला है, एफआई का डेटा क्या है, क्लाइंट का डेटा क्या है, उसका साइकोलॉजी क्या हो सकता है, कौन सा पिन पॉइंट है लाइव मार्केट में जो चल रहा होता है। तो यदि आपको जुड़ना है लाइव मार्केट लर्निंग के साथ, और उसमें फ्राइडे को क्लास भी, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लास भी होता है लाइव जूम पे। ओनली 390 फॉर इंस्टाग्राम, 499 फॉर टेलीग्राम। तो यदि आपको लगता है कि आपको जुड़ना है सीखने के लिए, आपको समझना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है लाइव मार्केट में, और तो आप जुड़ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पेज पे जाइए, वहां पे सब्सक्राइब का बटन है, आपको क्लिक करके जुड़ जाइए और सीखना स्टार्ट कीजिए, बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे। नमस्ते तेजस जी। मार्केट कंटिन्यू डाउन है और नीचे जाएगा, कहां डाउन है यार? टॉप पे खड़े हैं, बोल रहे डाउन है। अब ले लिए होंगे आप एकदम टॉप पे, एकदम 22,300 पे या 200 पे, तो फिर टॉप ही लगे आपको, तो नीचे ही लगेगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको पता चलते रहेगा। इसीलिए बोलता हूं, सिर्फ लाइव में जुड़ने से नहीं होगा। यदि आपको अच्छे से समझना है, ऑनलाइन क्लास वगैरह कीजिए, सिर्फ इधर उधर ग्रुप में जाने से कुछ नहीं होगा। यदि जुड़ना भी है, यदि लगता है कि क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, तो भाई 390 या 499 देके टेलीग्राम में जुड़ जाओ, या फिर लाइव मार्केट लर्निंग में जुड़ जाओ। यहां तो जितना बता सकते हैं बता ही रहे हैं। और जिसको लगता है कि ऑनलाइन क्लास करना है या कैश लर्निंग क्लास, अभी कैश लर्निंग क्लास का भी हम लोगों ने किया है, 1.5 घंटे का क्लास था। वहां बताया लॉन्ग टर्म के लिए कौन कौन सा स्टॉक, 10 स्टॉक बेस्ट बताया है जो एकदम डाउन पे है। कैश लर्निंग क्लास 1 साल का होता है, सिर्फ इक्विटी मार्केट के ऊपर बात होता है, वहां डेडिकेटेडली फंडामेंटल सब कुछ बताया जाता है। फीस जो है 1 साल का 15,000 रुपया है। कैश लर्निंग क्लास, कैश लर्निंग क्लास इक्विटी क्लास है, और आने वाले टाइम में उसमें बहुत कुछ सिखा रहा हूं। तो जिसको भी कैश लर्निंग क्लास ज्वाइन करना है, इक्विटी से रिलेटेड सीखना, और उसमें हेज वेज बहुत कुछ बता रहा हूं, बताऊंगा आगे जाके। तो उसमें 1 साल का क्लास होगा कैश लर्निंग क्लास, तो उसमें आपको बहुत कुछ आने वाले टाइम में सीखने मिलेगा। और इक्विटी ही फ्यूचर है, इक्विटी में इन्वेस्ट करना नहीं समझेंगे, कहां पे नीचे बाई करना चाहिए, कहां सेल करना चाहिए, लॉन्ग टर्म क्या है, प्राइस एक्शन क्या है, ये सब नहीं सीखेंगे तो कोई फायदा नहीं है। सिर्फ ऑप्शन करेंगे तो ऑप्शन से बहुत ज्यादा आप लंबा नहीं जा पाएंगे। तो दोनों करना है, दोनों सीखना है, इसलिए कैश लर्निंग क्लास भी करिए, ऑप्शंस भी सीखिए, है ना। तो जिसको भी ऑनलाइन क्लास करना है, सीखना है, कैश लर्निंग क्लास से जुड़ना है, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7304765166 पे। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना।
तो भाई देखो, कल के लिए एफआईडीआई का डेटा बता दे रहा हूं। एफआईडीआई तो जो है, एफआईडीआई का डेटा तो जो भी था मैंने वहां बताया ही है, आप लोग जाके देख सकते हैं। 200 करोड़ का डीआई बाइंग करके गई है और 1276 करोड़ का एफआई बाई करके गया। तो कैश डेटा, तो ये कैश डेटा तो भैया बुलिश है, ठीक है। और नॉर्मल जो एफआई डेटा है, जो हम लोग देखते हैं हमेशा, जिसको मैं बताता हूँ, वो क्लास में सिखाता हूँ, जो मेन एफआई का डेटा, रिटेलर्स का डेटा होता है, जिसपे मार्केट कल क्या हो सकता है उसको हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट इस चीज का हम लोग का अभी तक का समझ लो 90% 95% टाइम तो सही चल रहे हैं भगवान के दया से। गलत हमेशा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी तक का परफॉर्मेंस तो अच्छा ही चल रहा है, ठीक है। और ये सारा चीज का जो डेटा है भाई, चार्ट वगैरह, लेवल्स वगैरह, इसके बेस के ऊपर होकर हम लोग कैश लर्निंग, जो अपना जो कैश लर्निंग क्लास भी है और 390 का जो क्लास है, जो इंस्टाग्राम में आप जाके जुड़ सकते हैं, हमारे प्रोफाइल पेज पे सब्सक्राइब का बटन है, क्लिक करके जुड़ जाइए। राम राम जी, दाना राम जी। तो वहां पे जय श्री राम कसेरा जी, तो वहां पे आपको सारा अपडेट्स मिल जाता है, ठीक है। वहीं अपडेट मिलता है प्रोफाइल पेज पे। यदि आप इंस्टाग्राम पे करेंगे तो इंस्टाग्राम पे ही 390 पे करना पड़ेगा और वहीं पे आपको अपडेट मिलेगा हमारे प्रोफाइल पेज पे। यदि आप टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा 7304765166 पे। टेलीग्राम में जुड़ेंगे तो टेलीग्राम में लाइव अपडेट्स मिलेगा, एक दिन पहले भी अपडेट्स में दे देता हूं। तो उस तरीके से काम करता है। देखिए, क्लाइंट यहाँ पे 4700 करोड़ का बाइंग करके गई है और 2000 करोड़ का सेल करके गई है और नेट वो लोग 2300 कॉन्ट्रैक्ट प्लस में ही है। मतलब पॉजिटिव डेटा है क्लाइंट के माध्यम से, क्लाइंट के तरफ से पॉजिटिव डेटा है। एफआईआई जो है 4600 करोड़ का, ऑलमोस्ट 4700 करोड़ पकड़ लो, 4700 कॉन्ट्रैक्ट का वो लोग बेच के, करोड़ का 4700 करोड़ का माल बेच के गई है, ठीक है। ऊपर में मतलब लॉन्ग काट के गई, तो बेचना हो गया ना, लॉन्ग काट दिया और 2200 करोड़ शॉर्ट से भी निकल गए। तो नेट वो लोग 2300 करोड़ का सेलिंग में है। तो 2300 करोड़ का क्लाइंट बाइंग में है और 2300 करोड़ का एफआईआई सेलिंग में है। तो यहां पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कल बहुत ज्यादा बाइंग, देखो कल मंडे है, पहला दिन है, डेटा चेंज होते रहता है, लेकिन इसलिए मैं बोलता हूँ लाइव मार्केट लर्निंग इज समथिंग कि जहां पे आपको पता चलेगा लाइव मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी के हिसाब से जो डेटा है कल के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। अब फिर कल शाम को क्या आएगा वो अलग बात होगा, फिर कल लाइव में बोलूंगा रात को 10 बजे। तो इसलिए रोज जुड़ना जरूरी है, क्योंकि एवरी डे आप मार्केट को प्रिडिक्ट करेंगे वो सही हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के लिए डेटा, यदि कल थोड़ा मार्केट ऊपर भी जाता है तो बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा। देखता हूं मैं लेवल्स जो है कल के लिए बहुत ज्यादा। तो एक रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी का, बता देता हूं। देखो 22,250 एक रेजिस्टेंस जोन है, इंट्राडे के लिए बता रहा हूं। 22,250, 22,250 इज द रेजिस्टेंस जोन फॉर निफ्टी फॉर टुमारो, ओनली टुमारो, इंट्राडे की बात कर रहा हूं। तो 22,250 के आसपास यदि कल जाता है तो वहां एक रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर 30 मिनट्स का कोई कैंडल क्लोज नहीं करता तब तक बाइंग में जाना नहीं चाहिए। चूंकि डेटा नेगेटिव है तो मैं 22,250 के पास जाके देखूंगा कि कोई 15 मिनट का कैंडल हो या कोई 5 मिनट का कैंडल, आप जो देखते हैं वहां पे एक बेरिश कैंडल यदि बनता है 22,250 के आसपास, तो वहां पे मैं एक बार के लिए इंट्राडे के लिए 50-60 पॉइंट के लिए शॉर्ट ही करना पसंद करूंगा। देखिए यहाँ पे मैं लर्निंग पर्पज के लिए लेवल शेयर करने आता हूँ, ये जो बोल रहा हूं ताकि आप इससे सीखें कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। काम करना, ट्रेड करना आपकी जिम्मेदारी है। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो प्लीज आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रेड यू प्लेस, दैट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा वो आपकी जिम्मेदारी है भैया। मैं यहाँ पे सिर्फ लेवल शेयर करने आता हूँ, आप क्या करते हैं प्रॉफिट लॉस उससे मेरा कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। और कोई भी मेरे चैनल के नाम से आपसे पैसा मांगे, भाई ये है वो है सर्विस, मेरा कोई सर्विस वर्विस फालतू का है नहीं। जितने भी मैं ग्रुप चलाता हूँ सब लर्निंग ग्रुप है, 390 का हो या 500 का जो टेलीग्राम हो, सीएलसी क्लास हो, यही है। इंस्टाग्राम पे 390, 499 टेलीग्राम लर्निंग चैनल, जिसपे मैं अपडेट्स भी देता हूँ, क्लास भी कराता हूँ फ्राइडे को 8:30 PM टू 9:30 PM ऑन जूम ऐप। कैश लर्निंग क्लास जो है उसका साल का फीस मैंने बता दिया। इक्विटी मार्केट को सीखना है, समझना है, डेप्थ में जाना है,
वहां पे हम लोग स्टॉक्स भी डिस्कस करते हैं विद पैटर्न्स, ताकि उसका फंडामेंटल्स भी आप देख सकें, सिखा सकूं। तो वो जो है कैश लर्निंग क्लास 1 साल का क्लास है, उसका फीस 15,000 है। इसके अलावा एक ही चैनल है हमारा स्टॉक्स एंड लेवल्स, इसके अलावा कोई चैनल नहीं है। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे एक ही चैनल है स्टॉक्स एंड लेवल्स के नाम से बस, जिसमें ऑलमोस्ट अभी 1300 सब्सक्राइबर है। यहाँ पे यूट्यूब पे 34.6K सब्सक्राइबर है, 34,000 सब्सक्राइबर है, ऑलमोस्ट 35,000। इसके अलावा और हमारा कोई चैनल नहीं है। तो कोई भी फ्रॉड रोड का कुछ भी सिनारियो हो तो भाई समझ जाना कि भैया सब्सक्राइब कितना पोस्ट है हम लोग का, ऑलमोस्ट 2350 पोस्ट है इंस्टाग्राम पे, तो देख लीजिएगा। आजकल फ्रॉड वगैरह बहुत, एक बार खुल चुका था मेरा नाम पे, जब मेरा कुछ 10-12 हजार सब्सक्राइबर था, तो वो टाइम पे मैंने फिर आगाह किया था, अभी भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो 22,250 के ऊपर जब तक 30 मिनट का कोई कैंडल सस्टेन नहीं करता है, 1 घंटे का सस्टेन नहीं करता, मैं बाइंग नहीं करूंगा। यदि इसके ऊपर सस्टेन करेगा भी तो भी मैं कल के लिए बाइंग नहीं करूंगा। भाई आपको करना है कर लो, ठीक है। और वहां पे 22,250 के आसपास मैं एक बार के लिए शॉर्ट करना पसंद करूंगा कल के लिए। और नेक्स्ट सपोर्ट जो होगा, वापस से मान लो 22,250 के आसपास मैं शॉर्ट कर दिया, या 22,250 के आसपास जाकर कोई बेरिश कैंडल बन गया, वहां से शॉर्ट किया तो 50-60 पॉइंट लूंगा और इंट्राडे में निकल जाऊंगा। हालांकि वहां से नेक्स्ट सपोर्ट जो बन रहा है 22,100 के पास नेक्स्ट सपोर्ट बन रहा है, और उसके बाद जो है 21,970 के आसपास नीचे का सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। जो ऑल ओवर ट्रेंड है निफ्टी का बुलिश है, लेकिन कल के लिए डेटा जो है मतलब सपोर्टिव नहीं दिख रहा है मुझे। तो भैया देखो, उलट फेर तो मार्केट अनप्रिडिक्टेबल कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेटा जो है एफआई का डेटा, उसको मैं 80% वेटेज देता हूं कि वो डेटा को फॉलो यदि कर रहा हूं। यदि कल के लिए लोग बुलिश नहीं है तो भैया मैं क्यों बुलिश रहूं कल के लिए, इंट्राडे के लिए। परसों होगा तो परसों के लिए हो जाएंगे। तो कल यदि मुझे कोई ट्रैपिंग मान के चलो 22,250 के ऊपर क्लोजिंग कर गया, तो 90% 80% चांस है कि वहां से घूम सकता है। अकॉर्डिंग टू द डेटा मैं बता रहा हूं, मैं खुद अपना व्यू नहीं बता रहा हूं। अकॉर्डिंग टू द डेटा यदि बेरिश है तो मैं बेरिश यदि है तो कितने लोग इससे एग्री करेंगे। यदि बेरिश डेटा है, यदि मुझे दिख रहा है कल के लिए बेरिश है, या मतलब बहुत ज्यादा बहुत भयंकर बेरिश नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि 500 पॉइंट गिर जाएगा, वो मार्केट के ऊपर गिर भी सकता है, नहीं भी गिर सकता है, क्योंकि कल फिर कोई डेटा क्या बनेगा वो तो मुझे नहीं पता ड्यूरिंग द मार्केट। लेकिन मान के चलिए थी मुझे पता ही है कि हाँ कल के लिए एफआईए बहुत बड़ा बाइंग कुछ करके नहीं गई और क्लाइंट उसके अगेंस्ट में बुलिश होके गई है, तो कितने लोग यहाँ पे एग्री करते हैं कि मैं क्यों, मुझे कोई अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा, ब्रेकआउट भी मिलेगा, तो मेरे अंदर तो रहेगा ना कि वो भाई फेक ब्रेकआउट हो सकता है कि बाइंग करके नहीं गया, ये क्यों ब्रेकआउट दे रहा है भाई। तो वहां पे यदि कोई अपॉर्चुनिटी मुझे सेल का मिलेगा, मान लो यदि 22,250 के आसपास मुझे यदि कोई बेरिश एनगल्फिंग बेरिश एनगल्फिंग मिल जाता है, या टॉप पे डार्क क्लाउड मिल जाता है, कुछ ऐसा इन्वर्टेड हैमर में शूटिंग स्टार मिल जाता है, कोई मारूबुजू कैंडल बन जाता है, तो वहां पे मैं उस कैंडल का टॉप का थोड़ा सा ऊपर लेके बफर लेके स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करूंगा। स्टॉप लॉस हिट होगा, कहानी खत्म है, कल के लिए खेला खत्म। 50 बार ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है, आप लोग भी समझिए। अब जो भी करूंगा एक स्टॉप लॉस लगा के करूंगा, ठीक है। दिन भर बैठा नहीं रहूंगा कि स्टॉप लॉस हिट होगा तो मैं समझ जाऊंगा स्टॉप लॉस से क्या करेंगे, एक बार ऊपर जाएंगे स्टॉप लॉस देंगे, फिर नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, सबको लगेगा अरे यार मेरा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब लो कि नहीं लो, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर वही कहानी, फिर आप नीचे बाई करेंगे और नीचे चला जाएगा। तो ऐसा करके आपको फंसा सकता है। यदि एक बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो भैया हट जाओ, नहीं तो लॉस बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। उसको रिकवर कभी देखना 10 दिन 20 दिन में 1-2 बार रिकवर आप कर लोगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप रिकवर नहीं कर पाते हो। कितने लोग अग्री करते हैं मुझे लिख के बताओ कि कितने लोग अग्री करते हैं कि भैया लॉस रिकवर करने जाओगे ना तो उसका डबल लॉस हो जाएगा। आज तक किसी का रिकवर नहीं हुआ है मार्केट में, कोई बंदा बोल नहीं सकता है कि मैंने रिकवर कर लिया इंट्राडे का। वो पोजिशनल इन्वेस्टर्स ये लोग कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म में कर लेते हैं, लेकिन सेम डे में यदि आपका बहुत बड़ा लॉस होगा तो प्रोफेशनल भी निकल जाएंगे। वो बैठे नहीं रहेंगे अरे यार ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, किए जा रहे, शॉर्ट ट्रेड मार दिए, और लॉस ही होना है। जब पता ही है लॉस होना है तो फिर काहे के लिए कुआं में छलांग मारना। लॉस हो गया खेला खत्म, कल देखेंगे। देखो लोग अग्री कर रहे हैं, जो लोग जानते हैं काम, वो देख चुके हैं ना। देखो जैसा होता है ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, क्योंकि दूध से जल गया है, छाछ ठंडा होता है, फिर भी उसको फूक फूक के पिएगा। सिंपल सा बात है। इसी फेस से गुजर रहा हूं, वही मैं बोल रहा हूं कि वैसा नहीं करना है। इस कारण से 3 लाख का लॉस हो गया सर जी, कसेरा जी बोल रहे नहीं, इसको सीखिए। देखिए मार्केट को सीखेंगे ना, मोटा लॉस होता है। हाँ अभी मुझे पता है भाई, गुजर चुका हूं ना मैं भी, मेरा लॉस नहीं हुआ क्या? मेरा तो कितना बार वैसा लॉस, ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूं, एक दिन में 20 ट्रेड 30 ट्रेड 40 ट्रेड कर रहा हूं, रिकवर नहीं हो रहा है। बाद में देखा कि भाई ये तो लॉस हो रहा है, बोले नहीं भाई ऐसे नहीं होगा,
ठीक है, तो वहां से सिस्टम चेंज। मैं तो एक ट्रेड करूंगा, खत्म। मैं तो 80-90% इक्विटी में ट्रेड करता हूं, ठीक है। बैंक निफ्टी ऊपर जाने वाला है तो इक्विटी, मैं बार बार सबको बोलता हूं। लेकिन यदि मान के चलिए मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करता भी तो कम लॉट से करता हूं, ठीक है। तो यदि मैं कर रहा हूं, मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैं स्टॉप लॉस हिट हो गया, खेला खत्म। पर अब समझ आ गया, स्टॉप लॉस हिट होते मार्केट से निकल जाता हूँ। ग्रेट ग्रेट। धीरे धीरे सर चिंदी प्रॉफिट से रिकवरी मेरी तरह सही है सर। पीसीआर ग्रो ऐप पर होता है वो, पीसीआर की बात बाद में करेंगे। 1 लाख तो मेरा ब्रोकरेज लग गया भैया, वही तो मैं बोल रहा हूँ, ब्रोकरेज ही खा जाएगा आपको। क्यों? यदि मान लीजिए मैं 30 ट्रेड कर लिया, 10 ट्रेड कर लिया, 5 ट्रेड किया, तो 5 ट्रेड का ब्रोकरेज भी गया। और आजकल देखिएगा जाके सबको लग रहा है ब्रोकरेज जा रहा है, नहीं, गलत फहमी में मत रहिए। आपका ब्रोकरेज नहीं जा रहा ज्यादा, इंट्राडे का ब्रोकरेज ज्यादा लगता भी नहीं। 5 ट्रेड करो तो 200 रुपया ही जाएगा, 20 रुपया खरीदना, 20 रुपया सेल करना। आप लोग गलत फहमी में है। सबसे ज्यादा लगता है एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, एसटीटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, वो सबसे ज्यादा लगता है। उसके बाद लगता है प्रोफेशनल टैक्स, फिर जीएसटी फीएसटी ये सब जोड़ जोड़ के सब कुछ बना देता है। अब क्या क्या जोड़ता है, मुझे एसटीटी सबसे ज्यादा लगता है। 80% कॉस्ट जो आता है एसटीटी, समझ रहे हो? तो ध्यान में। सर मुझे भी 3 लाख का लॉस हुआ। एक ही चीज मैं बोलता हूं, जिसको बहुत बड़ा बड़ा लॉस होके रखा है ना, एक चीज को समझ लो कि यदि आप लॉस को रिकवर करने के लिए, लॉस जिससे किया है, एक बहुत बड़ा एक एडवाइस फ्री में देके जा रहा हो, लेना है लो, नहीं लेना मत लो, मेरे को क्या ही है, कुछ तो है नहीं। जिस वजह से लॉस हुआ है ना, जिस वजह से, मान के चलो किसी इंसान ने आपको धोखा दिया, उस इंसान पे दोबारा आप भरोसा करेंगे, कर पाएंगे? या करेंगे भी तो कितना परसेंट करेंगे? 100% करेंगे? लिख के बताइए कितना करेंगे, लिख के बताओ कितना परसेंट करेंगे। यदि कोई बंदा है जिसको आपने 5 लाख दिया, अब वो आपको नहीं लौटाया, फिर दोबारा मांगने आएगा, देंगे? भरोसा करेंगे? लेके भाग गया 5 लाख हो, तो देव पाठक जी लिख रहे 4 लाख का लॉस हो चुका है मेरा अभी। नहीं करेंगे ना, 100% नहीं करेंगे। तो जिस वजह से आपको लॉस हुआ है ऑप्शन, उसी पे क्यों अटके हुए? उसको प्रैक्टिस करो, सीखो ना। अच्छा लगता है तो उसको सीखने में क्यों नहीं टाइम देते हो? लॉस कर दो, 40 लाख का लॉस होगा, लॉस करने 40 लाख लॉस कर देगा आदमी। लेकिन मैं ये बोलता हूं कि भाई यदि आपको ऑप्शन में लॉस है तो इक्विटी में डाइवर्ट हो जाइए। भले ही 1 लाख 10 लाख का कैपिटल था, 1 लाख बचा है, तो भाई 1 लाख से इक्विटी में उतरो। धीरे 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 ऊपर आ जाओगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, डर निकल जाएगा जब प्रॉफिट बनाने लगोगे। लेकिन यहां पे लोग क्या करते हैं, ऑप्शन में लॉस हुआ है, ऑप्शन में ही करेंगे, फ्यूचर में ही करेंगे। अरे जब आप सुधारना ही नहीं चाहते फिर कैसे होगा अच्छा चीज? मैंने उस चीज को समझ गया कि ऑप्शन से पूरा गेम नहीं होने वाला। यू हैव टू बैलेंस, संतुलन बना के रखना होगा। समझ रहे हो ना? सर इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए देखो, सब कुछ सीखना है तो भैया ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे अभी सब कुछ मैं कैसे बता दूं? यदि आपको लगता है कि आपको सीखना है तो आप ऑनलाइन क्लास के लिए मैंने नंबर दे दिया। यदि आपको लगता है ऑनलाइन क्लास होता है, यहाँ पे 1.5-2 महीने का मैं क्लास कराता हूँ, जिसमें वीकली 2 क्लास अभी कर दिया, पहले 1 था। और या तो सबसे बेस्ट है, मैं बोलता हूँ मार्केट में अब 1 महीने 2 महीने में एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे, तो साल भर के लिए आपको कम से कम 1 साल तक क्लास करो, मतलब जुड़े रहो। ऐसा मतलब नहीं कि 1 साल बाद स्टार्ट करेंगे, लेकिन 1 साल के लिए इक्विटी में सीखो। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं ना इक्विटी में जुड़े, ऑप्शन से त्राहिमाम, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं ना ऑप्शन से त्राहिमाम हो गए। लास्ट में उनको 1 साल का मेरे क्लास करना ही पड़ा। अभी 6 महीना साल भर से जुड़े हुए, कम से कम। नेटवर्क बहुत ही खराब है, फालतू है, चल रहा है नेटवर्क, अभी क्या बोलेंगे, सॉरी फॉर दैट गाइस, ठीक है। देखो नीतीश भाई क्या लिखे, देखो ऐसे लोग क्या होते हैं, NI थिश 5133। अब देखो इन लोगों का क्या होता है, इन लोगों का कुछ नाम वगैरह तो होता नहीं, लापता है, अभी कहाँ है, ठुक ठुका के आ जाते हैं मार्केट से, कुछ होगा नहीं, कल के लिए कुछ लेकर ऐसा रखा होगा, या फिर वो गल गला गया होगा वीकली, तो यहाँ आके गाली गलौज करता है। अभी इसको पता ही नहीं है कि मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और लिखो,
अब वो लिखने से पहले अभी सुन भी रहा होगा। अब इन लोगों का क्या, कभी इस ग्रुप कभी उस ग्रुप। भाई इतना टाइम वेस्ट, यू आर नॉट वर्थ इट, यू गाइज आर नॉट वर्थ इट भाई। कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी क्या करूंगा, सीधा ब्लॉक करूंगा। अब दूसरा चैनल पे जाएगा, वहां भी वही करेगा। टाइम पास है, होगा कोई 15 साल 16 साल का लड़का होगा, है ना, 17 साल का बदमाशी सूझा होगा, यहाँ पे आ गया, देखो ब्लॉक कर दिया। अब जिंदगी में कुछ करने नहीं। अब दूसरा कोई आईडी बनाएगा, इधर आएगा। अब इन लोगों का क्या, पकड़ लेते हैं ये लोग। कोई फर्क नहीं पड़ता यार। तो यहां पे देखो, मैंने जो बताया है कल के लिए मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं, इंट्राडे के लिए। मार्केट में बहुत ज्यादा बुलिश हूं, लेकिन मार्केट में भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक करेक्शन ड्यू है 5 से 11% का, तो वो कभी भी आ सकता है। इलेक्शन आने वाला है तो उस पर ध्यान रखना है। बहुत बड़ा बड़ा पोजीशन कोई ना बनाए, लेकिन मार्केट में आगे बढ़ना है तो इक्विटी मार्केट को सीखें। बहुत लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एटलीस्ट वो ये बोल सकते हैं कि भैया मैंने लॉस। देखो पहले क्या होता है, पहले यदि आपको घाव लगा है, चोट लगा है, तो पहले तो उसको थोड़ा थोड़ा मलहम लगाएंगे। एक दिन में तो ठीक नहीं होगा, धीरे धीरे इस दवाई खरीदेंगे फ्री में। तो आज एक बात बताओ, नेचुरली भी यदि आप घाव होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, फीस पे करते हो। फिर वो डॉक्टर भी बोलता है भाई अरे मैं डॉक्टर के पास आया, अब फिर मेरे को दवाई लेना है, तो फिर वो दवाई भी लिख के देता है, ले देता है ना भाई। अब जैसे मान लीजिए किसी को डायबिटीज हो गया, तो डॉक्टर के पास जाएगा, रेगुलर चेकअप के लिए जाएगा। फिर वो रेगुलर चेकअप के लिए जाता है, अलग फीस पे करता है, फिर अलग उसको फिर दवाई लिख के देता है, हर महीने दवाई भी खाता है। फिर उसको बोला जाता है ये मत खाओ, वो मत खाओ, ऐसा करो, वैसा करो, वर्जिश करो, एक्सरसाइज करो, वो भी उसको करना होता है। अच्छा हेल्दी लाइफ भी उसको करना पड़ता है, मतलब सब कुछ उसको करना पड़ेगा। एक बैग से कुछ ठीक नहीं होता। अब किसी का 3 लाख लॉस है, 4 लाख लॉस है, 10 लाख, तो अब क्या करोगे जो कल रिकवर हो जाएगा? कुछ हो सकता है बताओ? कुछ नहीं हो सकता है। एक दिन में आप सोचोगे कि मेरा घाव बढ़ जाएगा, कोई ऐसा देवता मसीहा आ जाए जो कमाना सिखा देगा, ऐसा कुछ चमत्कार होता नहीं है। हम लोग गाइड कर सकते हैं। यदि आप ये सोचे कि हाँ भाई इनको हम गुरु मानते हैं, मेंटोर मानते हैं, या फिर मुझे अच्छा सिखा सकते हैं, यदि आपको ऐसा लगता है, या जो भी जिसको भी आपको लगता है, उनसे जाके पहले सीखिए कि मार्केट में वर्क कैसे होता है, जिसपे भी आपको लगता है। सर पॉइंट है आपकी बात में, देखो पॉइंट होगा ना, क्योंकि मैं भी दूध का जला हुआ हूं, ऐसा बात नहीं है। तभी छाछ फूक फूक के पीता हूं, वही बात बताता हूं, ठीक है। सिर्फ यहाँ सट्टा बाजार है तो सट्टा करने से तो कुछ होगा नहीं। कुछ वो सट्टा करने से किसी का आज तक भला हुआ है क्या? सब तो डूबा ही है। तो अल्टीमेटली हम लोग को करना क्या है कि इक्विटी मार्केट में मतलब अपने आप को डाइवर्ट करना है। सो चेंज योर माइंड, चेंज योर परसेप्शन। पैसा वहां बनता है, ऑप्शन हेजिंग के लिए है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि सीएलसी क्लास में, कैश लर्निंग क्लास में जुड़ोगे तो बहुत कुछ एक साल में सीख पाओगे, क्योंकि एक दिन 10 दिन में आपको कोई महारथी बना नहीं सकता। कहीं भी देखिएगा, कोई भी पिक्चर, फैंटेसी मूवी देखिए, कोई भी मूवी देखिए, सालों साल वो लोग प्रैक्टिस करते हैं भाई। 1 महीने 2 महीने में क्या ही हो जाता है, 1-2 महीने 3 महीने में तो रपेटा खाली राउंड लगा देता है गुरु लोग। घुड़स साला इधर उधर पूरा राउंड लगाओ 1 महीना। ऊपर बंदूक लेकर आर्मी में जाना, मेरे पापा थे आर्मी में, मुझे पता है, वो बोलते थे मेरे को बचपन में, है ना। तो ऐसा होता है, शुरू में आप एकदम 30 मार का नहीं बन जाओगे, टाइम लगता है, ठीक है। तो पहले उतना टाइम वाला चीज करो। और आज के डेट में 15,000 में कोई साल में कराने वाला भी नहीं है। देखा जाए तो 1,000-1,200 रुपया महीना हो गया। पेमेंट एक बार में करना होगा, क्योंकि मैं ऐसे ही कम ले रहा हूं, और कमिटमेंट भी रहता है कि 1 साल तक मुझे अभी पढ़ना है भैया। इसलिए मैंने इतना प्राइस रखा है कि एक इंसान जो 40 लाख लॉस कर सकता है, 10 लाख लॉस कर सकता है, वो 15,000 भी अफोर्ड कर सकता है, इतना मुझे पता है। वो अपने आप से झूठ बोलता है। मैंने लाखों रुपए पढ़ाई में भी खर्च किए हैं, मार्केट को भी दिया, और जितने भी प्रोफेशनल्स होंगे आज के डेट में सक्सेसफुल, वो कर चुके होंगे वो चीज। लॉस भी किया होगा, सीखा भी होगा, मार्केट को भी दिया होगा, गुरु को भी दिया होगा, पढ़ने के लिए भी दिया होगा, बुक्स में भी खर्चा किया होगा, ट्रेडिंग प्रैक्टिस में भी किया होगा, R&D में भी किया होगा। पैसा लगता है बॉस, पैसा बनाने के लिए, बिजनेस हो, ट्रेडिशनल बिजनेस हो, पैसा तो लगेगा। और ये तो मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है। यहाँ 20-25 हजार से ख्वाब देखेंगे कि मेरा 50 लाख का बंगला खड़ा हो जाए, या 1 करोड़ 2 करोड़ का बंगला खड़ा हो जाए, मर्सिडीज आ जाए, दैट इज नाइंसाफी, दैट इज अनफेयर टू मार्केट। एंड यू आर जस्ट, मतलब जिसको बोलते हैं ना मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखना, वो देखना छोड़ देना है अपने को।
नहीं देखना है कि भाई मैं 10 लाख से मेरे पास सिर्फ 25,000 बचा और इससे मैं फिर रिपेयर कर लूं अपने आप को 10 लाख रुपए। नो, यू नीड समथिंग ना। मान के चलो शार्क टैंक वगैरह देखते हो, वो लोग यदि मान के चलो अभी 100 करोड़ का कोई बिजनेस खड़ा भी कर दिया और उन लोगों के पास यदि कोई इन्वेंट्री बनाने के लिए कोई कैश फ्लो नहीं बचा, पैसा ही नहीं बचा, तो शार्क टैंक में पैसा लेने आते ना, तो क्या बोलते हैं मेरे पास बचा नहीं है भाई, नहीं मिलेगा पैसा तो खेल खलास। ये नहीं वो 100 करोड़ का बिजनेस हो या 200 करोड़ का बिजनेस हो, कितने लोग इससे अग्री करते हैं मुझे बताइए। यू नीड मनी टू मेक मनी। जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है, आपके सोचने से बोलने से चेंज नहीं होगा वो प्रोसेस रहेगा हमेशा। तो ट्राई टू इंप्रूव ट्राई टू चेंज योर माइंड सेट फर्स्ट, कि मुझे सिर्फ इसी से करना है, कोई जरूरी नहीं। यू हैव टू चेंज द वे, यू हैव टू चेंज द वे टू, मान लो आप कोई कंपनी तो एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, यू हैव टू चेंज द स्ट्रेटेजी टू मेक प्रॉफिट। इफ यू आर इन लॉस राइट नाउ, सो यू हैव टू चेंज योर स्ट्रेटेजी ना। आप एक ही स्ट्रेटेजी लेके बैठे हो, नहीं मैं जो कर रहा था वही करूंगा, ऐसा नहीं होगा। और उससे यदि आप करोगे उससे कुछ बदलाव नहीं आएगा। बदलाव लाने के लिए आपको अपने आप में बदलाव लाना होगा, तब जाके कुछ बदल सकता है और आपको एक होप दिखेगा। और देयर इज ऑलवेज अ होप, ऑलवेज देयर इज अ होप। उम्मीद है, उम्मीद का किरण जागा है, लेकिन उस प्रोसेस को आप सीखिए कि मुझे करना क्या है, सही रास्ता क्या है। सही रास्ता आप बड़े प्लेयर कभी देखे, कितने लोगों को आपने देखा है कि ऑप्शन करके बहुत बड़ा करोड़पति बिलियनियर बन गया। बिलियनियर बना है, उसके बाद ऑप्शन ट्रेडिंग को वो मैनिपुलेट कर सकता है, बिकॉज राइट नाउ दे आर ऑपरेटर्स। सो डोंट टेक द एग्जांपल ऑफ द बिग प्लेयर्स, दे हैव crores and crores ऑफ मनी, दैट्स व्हाई दे आर मैनिपुलेटिंग द मार्केट, दे आर एबल टू मैनिपुलेट द मार्केट एंड दे आर लूटिंग पीपल, और वो दैट इज लीगल। बाहर सिंगापुर में जाओ, ज्यादा लोग ऑप्शन करते ही नहीं है। यूएस में जाओ, ज्यादा ऑप्शन करते ही नहीं, होता है लेकिन ज्यादा नहीं करते, हेजिंग के लिए करते। मैं भी करता हूं ऑप्शंस का, वहां यूज करता हूं हेजिंग के लिए, बाई सेल नहीं करता, वो नेकेड वगैरह। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो यहां पे भी समझो, इस चीज को सीखो। ऑप्शंस को सीखना हेजिंग के लिए बहुत जरूरी है। एफएनओ हेजिंग के लिए निकाला गया था, लोग ट्रेड करने लगे, ठीक है। तो यहां पे मेरा बोलने का मतलब है कि भैया कल के लिए मैं बुलिश नहीं हूं। यदि रेजिस्टेंस के पास जाता है, निफ्टी का रेजिस्टेंस 22,050-60 के आसपास है, 22,250, 60, 70, थोड़ा बफर लेकर चलना, थोड़ा मोड़ा ऊपर चला जाता है मार्केट, वहां पे जाएगा तो मैं एक बार के लिए ट्राई करूंगा भाई शॉर्ट करने के लिए। जो भी कैंडल वहां बेरिश कैंडल बनेगा, यदि शॉर्ट बनता है शॉर्ट करूंगा। यदि मान लो यदि स्टॉप लॉस हिट, तो स्टॉप लॉस हिट, कल का खेला खत्म, ठीक है। बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है दैट इज नियर बाई, यदि ऊपर गया एक बार के लिए तो बोल रहा हूं, यदि गैप डाउन हो गया तब तो कोई मतलब नहीं। गैप डाउन का सपोर्ट मैंने निफ्टी का बता दिया, 21,000, 22,000 के आसपास, 22,000, 22,100 और 22,000, ये एक सपोर्ट जोन है। वहां उसको एक उसके नीचे ट्रैवल करके डेली क्लोजिंग देगा तो ही बहुत ज्यादा वीक होगा एज ऑफ नाउ। कल के लिए सपोर्ट भी मैंने बता दिया, 22,100, 22,000 या 21,970, ये सपोर्ट जोन है। और जो रेजिस्टेंस पॉइंट है 22,250, 270 के बीच में, ठीक है। बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, किसके ऊपर चलेगा तो तेजी आ सकती है इसमें, 46,970, 46,970, 46,970 का ऊपर यदि कल आधा घंटा भी टिका तो फिर ऊपर के लिए वो चलने लगेगा, विच इज नेक्स्ट टारगेट होगा 47,070 और उसके बाद 47,174। तो जो पॉइंट है, की पॉइंट आप समझिए 46,970। लेकिन अगेन आई एम टेलिंग, इसके ऊपर चलता है तो मैं, और यदि मुझे 46,970 के पास, चूंकि वो साइकोलॉजिकल पॉइंट है और वहां पे यदि कॉल राइटर्स मुझे एक्टिव दिखे, इसलिए लाइव मार्केट लर्निंग जुड़ना बहुत जरूरी है। यदि आपको सीखना है उस तरीके से भी कम पैसे में, एटलीस्ट आप बेसिक जानते हैं मार्केट में तो ही जुड़िएगा, बेसिक जो नहीं जानता जुड़ के कोई फायदा नहीं है। तो 46,970 के पास यदि जाता है तो वहां कोई यदि बेरिश कैंडल बनता है तो शॉर्ट करने का कोशिश करूंगा। स्टॉप लॉस हिट होता है, यदि वो कैंडल बेरिश बना और वहां पे मैंने शॉर्ट किया, वहां पे यदि मान के चलिए कोई कैंडल बुलिश निकल के स्टॉप लॉस हिट कर दिया तो मैं छोड़ दूंगा। और वहां से फिर मेरा नेक्स्ट सपोर्ट हो जाएगा 46,970 पे जाके, वहां पे यदि मैंने शॉर्ट किया तो नेक्स्ट मेरा टारगेट होगा 46,980, वहां पे भी सपोर्ट है, निकल सकता हूं। और उसको भी ब्रेक कर दिया 46,750 पकड़ के चलो, 750 यदि ब्रेक कर दिया, 46,750, 46,750, तो उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है 46,550, ये जोन तक के लिए कल मार्केट नीचे आ सकता है। तो की पॉइंट कौन सा है, 46,970, इसके ऊपर
चल सकता है ऊपर जाएगा तो, लेकिन मैं बाइंग में कल नहीं रहूंगा। लेकिन वहां पे कोई बेरिश कैंडल बन गया नियर रेजिस्टेंस, तो वहां से फिर एक बार के लिए 150-200 पॉइंट के लिए नीचे के लिए इंट्राडे करूंगा, निकल जाऊंगा, बात खत्म। बाकी कल डेटा देखेंगे। आशा करता हूँ आज का लेवल आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो वापस से ये यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, और यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हैं। इसलिए यूट्यूब चैनल स्टॉक्स एंड लेवल्स के नाम से वहां भी सब्सक्राइब कर लो, यहाँ भी फॉलो कर लो, ताकि यहाँ भी लाइव आप संडे टू थर्सडे आता हूँ, यहाँ पे आप लेवल आके सुन सकते हैं। हमारा नंबर, यदि आपको ऑनलाइन क्लासेस, कैश लर्निंग क्लास जुड़ना है, डेडिकेटेडली सीखना है डेप्थ में जाके, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7304765166 पे। व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। और आपको लगता है कि लाइव मार्केट लर्निंग 390 का जुड़ना है, या टेलीग्राम में 499 देके जुड़ना है, यदि टेलीग्राम में जुड़ना है तो मुझे आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि 390 दे के यदि आपको जुड़ना है तो इंस्टाग्राम के हमारे प्रोफाइल पेज पे जाइए, वहां पे सब्सक्राइब का बटन है, क्लिक कीजिए, ज्वाइन हो जाइए, अपडेट्स वहीं पे आएंगे। कब कोई दिक्कत आएगी यदि आपको, तो मुझे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। फिर से मिलते हैं कल रात को 10 बजे। मार्केट में ट्रेड सेफली, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर।